फिटनेस और हेल्थ आज के यूथ के लिए बज़ वर्ड्स बन चुके हैं। जिम से आगे बढ़कर युवा अब मलखंब और एरियल स्किल्स जैसी चीज़ों को आजमा रहे हैं। मलखंब एक ऐसा खेल है जिसे भारत के एक्सपर्ट्स ने 48 देशों में पहचान दिलाई। आज बहुत सारे युवाओं को ये अपनी ओर खींच रहा है। दूसरी तरफ एरियल स्किल्स पर भी बहुत से युवा फिदा हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों का कमाल। मिलिए मुंबई के रहने वाले अजय लालवानी से, जो एक प्रेरणादायी दृष्टिबाधित एथलीट और साइकिलिस्ट हैं। बचपन से पूरी तरह नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने अपनी सीमाओं को चुनौती देते हुए साइकिलिंग, रनिंग और पर्वतारोहण में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अजय ने ब्लाइंड साइकिलिंग में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए, 7,500 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की और एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर साहस और दृढ़ संकल्प की नई मिसाल कायम की। मैं 18 साल से स्पोर्ट्स खेल रहा हूं, तो ऑलमोस्ट मेरा बेस काफ़ी अच्छा क्लियर हो गया है, तो उसके वजह से मैं हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट करके कर लेता हूँ। अजय नियमित रूप से मुंबई के शिवाजी पार्क में युवा खिलाड़ियों के साथ खेल गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। उनकी सबसे खास उपलब्धियों में मल्लखंब का अभ्यास शामिल है, एक कठिन पारंपरिक खेल जिसमें ताकत, संतुलन और फुर्ती का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अजय की इस सफलता के पीछे बड़ा योगदान पद्मश्री उदय विश्वनाथ देशपांडे का है, जिन्हें मल्लखंब का पितामह कहा जाता है। उन्होंने इस पारंपरिक भारतीय खेल को 48 से अधिक देशों तक नई पहचान दिलाई है। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो विजुअल्स और आई कांटेक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन आज हम मुंबई के शिवाजी पार्क में हैं और हम यहाँ दिखाने वाले हैं कि कैसे युवा बिना आई साइट के भी मलखंब कर सकते हैं। पद्मश्री उदय विश्वनाथ देशपांडे अजय लालवानी के साथ साथ कई अन्य दृष्टिबाधित खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को देखने का उनका नजरिया है, जहां किसी की क्षमता शरीर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और हौसले से तय होती है। यही वजह है कि यहाँ सामान्य और दृष्टिबाधित खिलाड़ी एक ही मंच पर बिना किसी भेदभाव के अपने जुनून और जज्बे के दम पर नई ऊंचाइयां छूते नजर आते हैं। कोई भी एज का, कोई भी लड़का लड़की, महिला पुरुष कोई भी हो, मैं उनको मलखंब सिखा सकता हूँ। तो आज मैंने दुनिया के 52 देशों में जिनकी लैंग्वेज मुझे समझती नहीं, उनको भी मैंने इंग्लिश में या उनकी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा बता के एक्सप्लेन करके जो सिखाया है वो अच्छी तरह से समझ गए, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। पारंपरिक एरोबेटिक्स के साथ साथ एरियल सिलिक्स भी युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें कलाबाजी, नृत्य और ताकत का अनोखा संगम देखने को मिलता है। भारत में जिम और योगा दोनों ही बहुत ही पुराने ऑप्शंस बन रहे हैं। भारत की नेक्स्ट जनरेशन फिटनेस को एक नए नज़रिए से देख रही है। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे मलखंब और अमेरिकन एरियल सिल्क का ये फ्यूजन युवाओं में कैसे एक नया ट्रेंड बन रहा है। एरियल सिल्क्स भारत के युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय होता नया फिटनेस ट्रेंड बन रहा है। हवा में रेशमी कपड़ों के सहारे किए जाने वाले इस अभ्यास में हर मूवमेंट, संतुलन और तकनीक को बेहद बारीकी से सिखाया जाता है। 5 साल पहले इस सेंटर की शुरुआत करने वाली अदिति देशपांडे छात्रों को हर मुद्रा और तकनीक को चरणबद्ध तरीके से सिखाती हैं, जिससे युवा पूरे फोकस और उत्साह के साथ इस अनोखी कला को सीख रहे हैं। अभी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल ऐसे कॉम्पिटिटिव बन गया है वो एरियल सिल्क, तो इट हैज़ अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। इंटरनेशनल लेवल पे लास्ट ईयर हमारे वहाँ से 10 बच्चे बुदापेस्ट में जाके इंटरनेशनल कंपटीशन खेल के आए। तो दिस इज टर्निंग इनटू अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट, वेरी कॉम्पिटिटिव एंड इट हैज़ लॉट ऑफ फ्यूचर टू इट। मिलिए छठी कक्षा की छात्रा द्विति से, जो एरियल सिल्क्स को सिर्फ फिटनेस अभ्यास नहीं बल्कि अपने करियर और जीवन शैली के रूप में देखती हैं। सिल्क में और मज़ा आता है क्योंकि आपको ऊपर चढ़ना है, नीचे चढ़ना है, आप गिर सकते हो,
ऊपर आना है, वापस सब कुछ करना है। जिम में आप सोचो आपको जाना है, वो ट्रेडमिल पे कुछ भागना है, ये करना है, वो करना है, पर सिल्क में आपको पूरा पैर को, पूरा हाथ पैर सब कुछ इन्वॉल्व करना है, पूरा बॉडी को इन्वॉल्व करना है। मुंबई के ये युवा साबित कर रहे हैं कि फिटनेस अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि जुनून, आत्मविश्वास और नई पहचान का माध्यम बन चुकी है। बदलते भारत में खेल अब सीमाएं नहीं, संभावनाएं तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिशन और इंक्लूजन ही नेक्स्ट जन भारत की असली ताकत है। जब आपके हौसलों में दम हो, देन स्काई इज द लिमिट। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।